जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का, जिसमें आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आपके हम सिलेबस की बात करें तो जीके जीएस से आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है एवं हिंदी से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो आधा से ज्यादा प्रश्न यहां से हुबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? ये वाला जो सवाल है आपकी एसएससी जीडी में कई बार पूछा जा चुका सवाल है एवं पूछने का संभावना है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा, भारत चीन का जो पहला युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला सवाल आ सकता है, या कभी कभी पूछ देता है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि भारत चीन ना पूछ दिया कि भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध कब हुआ था। याद रखिएगा, 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ था। 1764 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था। क्योंकि युद्ध से यह प्रश्न युद्ध से भी पूछ सकता है, और जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल बता रहे हैं आप उसको देख लीजिए, क्योंकि वो भी सवाल आपके एग्जाम में आने का संभावना है। जैसे में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, ये वाला सवाल जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध तो आपका हो गया 1764 ईस्वी में। एक आपका पलासी का युद्ध होता है। ये तीनों जो युद्ध है, ये तीनों युद्ध कभी कभी पूछते रहता है, ठीक है। ये तीन जो युद्ध है आपके एग्जाम में इस साल उस साल ऐसे करके पूछते रहता है। तो पलासी का जो युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, 1757 ईस्वी में, जो कि आपका तीनों युद्ध यहाँ पर लिखा हुआ। आप तीनों युद्ध को देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो सवाल है आपके एसएससी जीडी में यहाँ से एक प्रश्न आएगा। मेरा लिख कर ले लीजिए, ठीक है। और मेरा वादा है, अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो, यकीनन मानो कि यहाँ से आधा से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में लड़वा कर रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। भारत चीन का युद्ध कब हुआ? 1962 ईस्वी में। भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? 1971 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में आपातकाल का घोषणा किया गया था, ठीक है। चलिए, 2 नंबर आपका सवाल है कि नेवी डे कब मनाया जाता है? नेवी डे आप लोग समझ रहे हैं, जो जल में जो सैनिक रहता है उसी को हम लोग नेवी कहते हैं। जो जल में सैनिक रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेवी डे, नेवी कहते हैं। वही पूछ रहा है कि नेवी डे कब मनाया जाता है। एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में दिवस से, जो दिवस मतलब है कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, मतलब मान लीजिए कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, महिला दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और जो भी हम नाम लिए वो सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एसएससी जीडी में पूछे जा चुके सवाल है। तो यहाँ पर हम क्लियर कर देंगे कि हाँ ये सवाल आएगा, आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। मतलब संभावना बताया जा रहा है कि हाँ अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो नेवी डे कब मनाया जाता है? नेवी डे अभी आपको समझा दें। नेवी डे आपको 4 दिसंबर का मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को आपको नेवी डे मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। 8 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अभी हम आप लोग को क्लियर किए, महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है? महिला दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है बताइए? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, साइंस डे मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिवस आपको याद करवा देते हैं, जो कि याद कीजिएगा। पहला, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाता दिवस का मतलब पूरा देश का है, तो ये वाला ज्यादातर रहता है कि ये वाला ज्यादातर सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरा भारत का है, ठीक है। तो याद रखिएगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी खेल दिवस पूछ लेता है, क्योंकि इसमें एसएससी जीडी में
SCGD में खेल से भी प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो खेल पूछ देता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं। ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बात क्लियर हो गई है ना। चलिए 3 नंबर आपका सवाल है, भारत की संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है। जो भारत का संसद है वह कितने सदनों से मिलकर बनी हुई है। तो याद रखिएगा जो भारत के संसद है वो 2 सदन से मिलकर बना होता है। पहला या 2 सदन भी होता है। पहला आपका हो जाएगा राज्यसभा, पहला आपका कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। याद रखिएगा दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो ऊपरी सदन होता है आपका राज्यसभा होता है। ऊपरी सदन क्या होता है? राज्यसभा होता है। ये वाला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि संसद का सबसे ऊपरी सदन क्या होता है, तो राज्यसभा होता है। और जो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है। जो लोकसभा के सदस्य रहेगा उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। जैसे में मुखिया, वार्ड, विधायक, ये सब का जो कार्यकाल होगा वह कितने वर्षों का होगा? 5 साल का होगा। लोकसभा के जो सदस्य रहेगा। और जो राज्यसभा के सदस्य रहेगा उसका कार्यकाल जो होता है, उसका जो रहता है समय सीमा रहता है, वो 6 वर्षों का होता है। उसका 6 वर्षों तक वह शासन कर सकता है। ठीक है, यहाँ से आपका क्लियर हो गया। चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न है जो कि नारा से भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? याद रखिएगा जय जवान जय किसान का नारा आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। याद रखिएगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। कब दिया था? तो 1965 ईस्वी के दौरान में दिया था, जब युद्ध हो रहा था। ठीक है, जब युद्ध हो रहा था तो 1965 ईस्वी में आपका युद्ध हो रहा था। 1965 ईस्वी में उसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था। ठीक है, चलिए जय जवान जय किसान का नारा। और इसके साथ एक और सवाल बनता है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? ये भी रखिएगा। जैसे में लास्ट में जोड़ देगा जय विज्ञान, तो इसका नारा आपका अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ठीक है, आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपका क्लास बहुत अच्छा या खराब लग रहा है, या जो भी दिक्कत है एक बार कमेंट में लिख देंगे। ठीक है, और चलिए गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगा नदी कहाँ से निकल रहा है? सबसे पहले तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। ठीक है, उत्तराखंड से। अगर राज्य पूछे कि गंगा नदी कौन सा राज्य से निकलता है तो उत्तराखंड, जिला पूछेगा तो उत्तरकाशी जिला है, और गंगोत्री हिमनद से निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कभी कभी इसका लंबाई पूछ देता है कि गंगा नदी का लंबाई भारत में कितना है, तो याद रखिएगा गंगा नदी का जो लंबाई भारत में है वो आपका 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर भारत में गंगा नदी की टोटल लंबाई है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम पूछा जा सकता है, परफेक्ट क्वेश्चन है। और कभी कभी पूछ देता है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, तो यमुना नदी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। और यह चैनल आपका दोस्त आपका भाई है जो आपके पीछे खड़ा रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। डेली आपको इस चैनल पर क्लासेस मिलेगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो चैनल है आपके बड़े भाई के साथ, मतलब आपके बड़े भाई की तरह आपके पीछे खड़ा रहेगा, आपका साथ देगा, आपका सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना बड़ा भाई मानकर। ठीक है, क्योंकि यह आपके पीछे रहेगा, कभी आपको धोखा नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पर डेली आपको क्लासेस मिलेगा। ठीक है, सुबह 8 बजे SSCGD का। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ही फायदा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो राज्य आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिएगा। जो सवाल आ रहा है आप उसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि इसमें पहले जीके के 20 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जीके के 20 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके जैसे मिलाकर। ठीक है, उसके बाद हिंदी के 20 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग के 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैथ आएगा तो मैथ को अभी देख लेंगे। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल आपका है
मान लीजिए कि कभी कभी इसका क्षेत्रफल पूछ दे, मान लीजिए कि ये क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान न पूछ के पूछ दे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 3,42,239 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए खेल से यहाँ पर प्रश्न पूछ दिया कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो ऊपर तो हम आपको बता दें कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय खेल पूछ रहा है, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में लिखेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। फटाफट कमेंट में जरा दीजिए। 8 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इजी सवाल है तो आप लोग उसका जवाब दीजिए, ठीक है। जैसे में भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये सवाल आएगा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर टाइप हो गया तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा 8 नंबर लिखकर कमेंट में, ठीक है। चलिए 9 नंबर सवाल जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर देख लीजिए। जो एसएससी का जो सिलेबस है उसमें कहा जाता है कि जो भी भारत का पहला चीज है, जैसे भारत का पहला प्रधानमंत्री, भारत का पहला राष्ट्रपति, भारत का पहला बंदरगाह कौन सा, भारत का पहला रेलवे पुल कौन सा बना, ये सब, ठीक है ना। जो भी भारत से पहला का जो सवाल बनता है वो आपका पूछेगा, ठीक है। तो भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी थी, जो कि 1966 से 1980 ईस्वी तक राज किए थे, 1966 से 1980 ईस्वी तक, ठीक है। और प्रतिभा पाटिल जो आपके भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत के प्रथम महिला प्रेसिडेंट कौन थी, तो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, जो कि 2007 ईस्वी में बनी थी। कब बनी थी, 2007 ईस्वी में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। इससे पहले कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं थी, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी तक आप हमारे एसएससी वाले व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो भी क्लास होगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, जो भी पीडीएफ कभी कभी डाल दिया जाता है पीडीएफ ग्रुप में, तो आपको ग्रुप में ही मिलेगा, ठीक है। तो जुड़ना है आपको कैसे, 9334517119, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको एसएससी लिखकर मैसेज करना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमारे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, कभी बीएसएससी का हो गया, कभी अभी एसएससी डिलेड हो गया, तो ये सब तो काफी बच्चे हाय हाय करके मैसेज करते रहते हैं, ठीक है, हाय लिख कर इस प्रकार से। तो उनका मतलब आपके पास दूसरा फिर लिंक चल जाएगा। इसलिए आप लोग एसएससी लिखकर मैसेज करते हैं एसएससी, तो आपके पास एसएससी का ही लिंक भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो एसएससी लिखकर मैसेज कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर दूसरा लिंक चल जाएगा, दूसरा ग्रुप में जुड़ जाएंगे, फिर कहेंगे सर क्लास दूसरा चीज का चल रहा है। तो वही बात है, ठीक है, एसएससी के ग्रुप में जुड़िएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहले क्लास को देख लीजिए, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल आपको हम कई बार बता चुके हैं। अगर आप हमारा डेली क्लासेस देखते हैं तो ये वाला सवाल आपको कई बार बता चुके हैं कि भारत में पहली बार परमाणु जो प्रशिक्षण हुआ था वो कहाँ में हुआ था, पोखरण में हुआ था। पोखरण अब आपका राजस्थान में, कहाँ में है, राजस्थान में है। जिसका मतलब भारत में जो पहला परमाणु प्रशिक्षण हुआ था पोखरण में हुआ था, जो कि राजस्थान में। और कब हुआ था, याद रखिएगा 18 मई 1974 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 18 मई 1974 ईस्वी को भारत में पहली बार परमाणु प्रशिक्षण किया गया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। जिसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा नाम था उस परमाणु प्रशिक्षण का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर आपका सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था, ठीक है। 1 जनवरी या अप्रैल, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ डेट से मतलब है, ठीक है ना। तो जो रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और इसका राष्ट्रीयकरण भी कभी कभी पूछ देता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, क्योंकि इसे इंपॉर्टेंट सवाल यही सब बनता है रिजर्व बैंक से, ठीक है। तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। और कभी कभी आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर आपका सवाल है कि ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है। ऑपरेशन जो गंगा है, एक बार आपका लड़ाई हुआ था, ठीक है, दूसरा देश में एक बार लड़ाई हुआ था 26 फरवरी 2022 ईस्वी को, ठीक है, याद रखिएगा 26 फरवरी 2022 ईस्वी को दूसरे देश में लड़ाई हुआ था, रूस और यूक्रेन के बीच, ठीक है ना, रूस और यूक्रेन के बीच। उसी में भारत सरकार ऑपरेशन गंगा करके एक
ऑपरेशन चलाया था, ठीक है ना। उसमें क्या था कि जो रूस यूक्रेन में जो भारत के यात्री फंसे हुए हैं, जो भारत के लोग फंसे हुए हैं, उसे ऑपरेशन गंगा के तहत उसे भारत लाया जाए, यानी विदेशी नागरिकों की वापसी, जो विदेश में गए हैं रूस और यूक्रेन में जो रहते थे उनकी वापसी था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर आपका सवाल है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गोरखपुर है, सभी बच्चे को पता होगा, जो कि 1366 मीटर लंबा यह रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, 1366 मीटर लंबा यह रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चलिए 14 नंबर आपका सवाल है, संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक अधिकार दिया गया है। संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें मौलिक अधिकार दिया गया है, तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार दिया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक आपका मौलिक अधिकार आता है, जो कि भाग 3 में है, ठीक है। चलिए 15 नंबर आपका सवाल है, यूनाइटेड यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, 1945 ईस्वी में। इसका स्थापना कब हुआ था, 1945 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये सब तो सिंपल है, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। 20 में पहले जीके में बताइए कितना प्रश्न सही होता है, ठीक है। हर घर जल मिशन मंत्रालय किस अंतर्गत, हर घर जल मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो बताइएगा, आपका क्या हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह ना। हाँ, मुंबई बंदरगाह आपका भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। और कभी कभी पूछ देता है, जैसे विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ में है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ में है, आंध्र प्रदेश में है। ऐसे चेन्नई वाला तो आपको पता है, ठीक है। चलिए 18 नंबर आपका सवाल है कि नीली क्रांति का संबंध किससे। इससे 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। जैसे में सबसे पहले हरित क्रांति, एक आपका हरित क्रांति होता है जो कि काफी प्रचलित है और ये ज्यादातर पूछा भी जाता है, हरित क्रांति। दूसरा आपका एक हो जाता है श्वेत क्रांति, दूसरा क्या हो जाता है, श्वेत क्रांति। और तीसरा आपका क्वेश्चन में ही है नीली क्रांति, ठीक है। तो हरित क्रांति का जो संबंध है आपका हरित क्रांति का, जो कि फसल से उत्पादन, फसल से संबंधित है, फसल समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा गेहूं पर प्रभाव पड़ा था। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध से है। और नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य पालन से। किससे है, मत्स्य पालन यानी मछली उत्पादन से, ठीक है, याद रखिएगा। ये 3 ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। हरित किससे हो जाएगा, बताइए आप लोग, हम अभी आपको क्लियर करवाए ना, अब आप लोग बताइए हरित किससे संबंधित है, श्वेत किससे संबंधित है, नीली किससे संबंधित है। ये तीनों के बारे में आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि, ठीक है। चलिए 19 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फूल, ये सवाल नहीं आएगा, पहले हम काट दिए, फिर भी आप इसका हो सके तो जवाब दे दीजिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से तो आपका 20 क्वेश्चन जीके का हम लोग क्लियर कर लिए। अब यहाँ से हम लोग हिंदी के 20 क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी के यहाँ से कितने क्वेश्चन को देखेंगे, 20 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग जीके में 20 में से कितना प्रश्न सही किए, ईमानदारी पूर्वक कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। और एक शायरी है जो कि आपको काफी मोटिवेट करेगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ठीक है ना। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। मतलब आपको मंजिल भी मिलेगा, बस आप लोग मेहनत करिए, ठीक है ना। मेहनत कीजिएगा तो मंजिल क्या कुछ भी मिल सकता है। अगर आप जी जान लगाकर मेहनत करते हैं तो मंजिल ही नहीं, आपको जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से हिंदी के 20 प्रश्न को क्लियर करते हैं कि जल्दबाजी में किया गया काज के लिए सही शब्द क्या है। जल्दबाजी में किया गया काज के लिए सही शब्द क्या होगा, तो जल्दबाजी यानी हड़बड़ी, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल्दबाजी में किया गया काज के लिए सही शब्द क्या होगा, सावधानी तो नहीं होगा। प्रफुल्लित मतलब बहुत खुश होता है, संकोच समझ
रहे आप लोग संकोच से। हड़बड़ी, जल्दी में किया गया काज क्या होता है, हड़बड़ी होता है। ए ऑप्शन इस प्रकार से देखने को मिलेगा, क्योंकि यह 10th लेवल के बेसिक पर है तो सिंपल आपको व्याकरण दिया जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जैसे में जिसका अंत न हो, कभी कभी ऐसा सवाल डाल दिया जाता है कि जिसका अंत न हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द में अनंत, जिसके लिए जिसका कोई अंत नहीं हो तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर आपका सवाल है कि काना फूसी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। काना फूसी करने का मतलब है, आपको ऑप्शन देखकर ही पता चल गया होगा। आप लोग भी जवाब देते जाइएगा, ये नहीं कि हम बता रहे हैं उसी को याद कीजिए, आप लोग भी जवाब दीजिएगा तो डबल आपको याद होगा, ठीक है। दिमाग में ज़्यादा आपका जाएगा, ठीक है, तो ज़्यादा याद होगा, आप इसको कभी नहीं फिर भूल पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग भी उसको क्या कमेंट में जवाब दें या दिमाग में बोले, ऐसा कीजिए, ठीक है। तो 20 प्रश्न है यहाँ पर, 20 में से कम 15 सही कीजिए हिंदी का फटाफट, ठीक है। तो काना फूसी करना मतलब गुप्त रूप से बात करना, गुप्त रूप से बात करना, गुप्त रूप से बात करना मतलब किसी के जाके कान में बोलना, तो वो गुप्त रूप से बात हो गया, ठीक है। चलिए 4 नंबर आपका सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निष्ठान का पर्यायवाची से एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। निष्ठावान मतलब ईमानदार होता है, क्या होता है, ईमानदार होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर आपका सवाल है कि आकस्मिक घटना के लिए सही शब्द क्या है। आकस्मिक घटना ना कहता है कि आकस्मिक घटना हो गया यानी क्या हो गया, दुर्घटना हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर आपका सवाल है कि जो कठिन परिश्रम से प्राप्त हो उसके लिए सही शब्द क्या है। जो कठिन परिश्रम से प्राप्त किया जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, अर्जित कहेंगे। जो कठिन परिश्रम से हम कुछ चीज को प्राप्त करें तो वो हमारे द्वारा अर्जित किया गया है, ठीक है। मान लीजिए कि आप कठिन परिश्रम आज कर रहे हैं और नौकरी मिल जाएगा, तो वो आपका एक प्रकार से अर्जित किया हुआ है, वो आपका है, आप मेहनत से प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 60 नंबर आपका सवाल है कि स्मरण शब्द का अर्थ क्या होगा। स्मरण शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए, बताइए। कहानी होना चाहिए, नहीं ना। स्मरण, कोई क्या स्मरण कर रहे हैं मतलब कोई को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर आपका सवाल है कि जो जल्दी नाराज हो जाए उसके लिए सही शब्द क्या है। जो जल्दी नाराज हो जाए उसके लिए एक शब्द क्या है, क्रोधी ना। जल्दी नाराज कोई हो गया तो मतलब गुस्से हो गया ना, तो क्रोधी हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर आपका सवाल है कि आशा का प्रतीक के लिए शब्द क्या है। आशा का प्रतीक के लिए शब्द क्या होगा, ठीक है। तो आशा का प्रतीक, तो आशा मतलब उम्मीद है, क्या है, उम्मीद है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको पकड़ सकते हैं हिंदी में, ठीक है। जो किसी कार्य में निपुण हो उसके लिए शब्द क्या है, जो किसी कार्य में निपुण हो, ये यानी एकदम कुशल हो। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर आपका सवाल है कि मौन रहने वाले के लिए सही शब्द क्या है। मौन रहने वाले के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, नीरव हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर आपका सवाल है कि व्यर्थ प्रयास करना मुहावरे में कौन सा है। व्यर्थ प्रयास करना मतलब समझ रहे हैं, व्यर्थ प्रयास करना मतलब व्यर्थ प्रयास करना मुहावरे में कौन सा होगा, कौन सा इसका अर्थ होगा। तो हमारे अर्थ से तो यहाँ पर पता, लोहे के चने चबाना मतलब बहुत अधिक परिश्रम करना, ये तो नहीं होगा। कंधा देना तो ये तो दूसरा हो जाएगा। हाथ जोड़ना ये तो नहीं है। आंख मूंदना, हाँ आंख मूंदना यानी व्यर्थ प्रयास करना, हाँ ये वाला हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भूतपूर्व शब्द का अर्थ क्या है। भूतपूर्व शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा भूतपूर्व शब्द का अर्थ क्या होगा, तो पूर्व का, ठीक है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर आपका सवाल है सौहार्दपूर्ण संबंध का पर्यायवाची क्या होगा। सौहार्दपूर्ण संबंध का पर्यायवाची क्या होगा, तो मैत्रीपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। मैत्री क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। 11 नंबर का क्या सवाल का जवाब दिए देखे तो हम, मौन रहने वालों के लिए एक शब्द क्या है। तो यहाँ पर तो नीरव, हम क्या बताए थे आपको, क्रोधित, ये नहीं करवाएं क्या, नीरव इसका हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 14 तक हो चुका है। 15 नंबर आपका सवाल है कि अत्यधिक
प्रश्न के लिए अत्यधिक खुश के लिए शब्द है प्रफुल्लित, प्रफुल्लित मतलब बहुत अधिक खुश। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो समय का पालन करे उसके लिए क्या है, जो समय का पालन करे उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, मतलब उसको क्या बोलते हैं, अनुशासित बोलते हैं ना, कि जो सही समय का मतलब जैसे में आप अपने मम्मी पापा या जो गुरु जी का बात मानते हैं तो अनुशासित बच्चे हैं, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को एक बार आप लोग क्या कर लीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेहनत आप ही लोगों के लिए हो रहा है। धैर्यपूर्वक कठिनाइयों का सामना करने के लिए सही शब्द क्या है, धैर्यपूर्वक कठिनाइयों का सामना करने के लिए सही शब्द क्या है, धैर्यपूर्वक, तो साहस होना चाहिए, ठीक है। चलिए, संसाधनों का सही उपयोगों को किस शब्द से व्यक्त किया जाता है, तो किसी चीज का संरक्षण करना ही संसाधनों का सही उपयोग है। मान लीजिए कि आप आज 10,000 कमा रहे हैं, ठीक है, तो उसका संरक्षण नहीं करेंगे, संसाधन है एक प्रकार का, इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो उसका सही उपयोग नहीं होगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर आपका सवाल है कि किसी कार्य में महारत हासिल करने के लिए सही शब्द क्या है, किसी दक्ष होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दक्ष आपके अंदर होना चाहिए किसी चीज में को महाभारत हासिल करने के लिए। अत्यधिक दुखी होने के लिए विलाप शब्द हो जाएगा, विलाप करना, ठीक है, ए ऑप्शन। तो यहाँ से हम लोग हिंदी के भी 20 क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग करते हैं यहाँ पर रीजनिंग के कुछ प्रश्न को कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अब आप लोग बताइएगा हिंदी में से 20 में से कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ, ठीक है। श्रृंखला पूरी करना है आपको, 3, 6, 9, 12 अगला पद क्या होगा, 3, 6, 9, 12 का अगला पद क्या होगा। ऐसा एक सिंपल कभी कभी डाल दिया जाता है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, इसे टफ पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है ना, कभी कभी एग्जाम में उसका जो क्वेश्चन सेट करता है उसका दिमाग पगला गया है, तो कभी कभी ऐसा डाल देता है एक हल्का क्वेश्चन, ठीक है। तो 3, 6, 9, 12 3 का इसमें जा रहा है, तो 3 का जा रहा है, तो 12 पर से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर आपका सवाल है कि ए बराबर 1 होता है, बी बराबर 2 होता है, जेड बराबर 26 होता है, तो उसी प्रकार से डॉग बराबर क्या होगा, डॉग बराबर आप लोग बताइएगा, डॉग बराबर क्या होता है, डी बराबर 4 हो जाएगा, ओ बराबर कितना हो जाएगा, जी बराबर ABCDEFG, जी आपका 7 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप ओ का भी यहाँ पर कितना होता है उतना करके ऐसा आपको जोड़ कर बताइए, ठीक है ना। तो जो आप बताएंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए, पानी बराबर प्यास लग रहा है, अगर पानी से प्यास बुझ रहा है तो भोजन से क्या बुझेगा, भूख हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये सिंपल है आपका। आज शुक्रवार है तो 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ऐड कर लीजिए। आज शुक्रवार है तो सप्ताह में मतलब जो 7 दिन बाद होता है वही दिन होता है, तो 10 दिन पूछ रहा है तो 7 दिन, तो इसके 7 दिन बाद आप शुक्रवार ही होगा, इसके 7 दिन बाद क्या होगा, शुक्रवार ही होगा, इसके 3 दिन बाद तो शुक्रवार तो हो गया। तो 8वां दिन आपका क्या होगा, 8वां दिन आपका शनिवार हो जाएगा, 9वां दिन आपका रविवार, और 10वां दिन जो आपका होगा वो सोमवार हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें तो ये तो सिंपल है, इसका दूसरा ट्रिक से बनता है, ठीक है। तो उतना टफ वाला प्रश्न नहीं है आपका, ये ट्रिक वाला है ही नहीं, ठीक है। ट्रिक वाला रहता है जैसे में मान लीजिए कि 15 अगस्त 2016 को रविवार था तो आज कौन सा दिन होगा, ऐसा ऐसा रहता है, तो उसको ट्रिक से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए, ये सिंपल है, आप लोग इसका जवाब 6 नंबर का कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, ये वाला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, दिशा संबंधित प्रश्न है। अगर आप उत्तर की ओर मुड़ते हैं, मान लीजिए कि उत्तर की ओर, तो नक्शा में तो ऊपर हमेशा उत्तर ही रहता है, उत्तर ऊपर हो जाएगा। फिर पूरब की ओर मुड़ते हैं तो पूरब इधर ना हो जाएगा, इधर, हाँ इधर, तो ऊपर से ना, हाँ फिर पूरब मुड़ते हैं, फिर दक्षिण मुड़ते हैं तो दक्षिण आपका नीचे हो जाएगा, दक्षिण मुड़ते हैं तो आप किस दिशा से, यहाँ से आप किस दिशा से हैं, तो यहाँ से आप पूरब दिशा में हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। एक अलग शब्द चुनना आता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, केला, आम, सेव, गाजर। अब बताइए कि इसमें कैसे अलग होगा, कौन वाला अलग होगा, केला अलग होगा। तो देखिए ये सब जो है कठोर पदार्थ है, आम है से थोड़ा रहता है कड़ा, सेव भी, गाजर भी, और केला आपका पल पल रहता है, ठीक है ना, वैसे आप अलग कर सकते हैं। विलोम शब्द चुनिए, किसका चुनना है, तो सत का चुनना है। सत का विलोम शब्द क्या होगा, झूठ होगा कि मिथ्या होगा, मिथ्या मतलब तो सत ही हो जाएगा, ठीक है। तो सत का उल्टा क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 10 नंबर आपका सवाल है कि कौन सा जोड़ा अन्य से अलग है। आंख से देखना सही है, कान से सुनना सही है, नाक से सूंघना सही है, लेकिन पैर से लिखना गलत बात है ना, तो ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पकड़ना है उसको, ठीक है। श्रृंखला पूरी करना है भाई साहब, एक एक के बाद
एक के बाद एक को नहीं बढ़ा, फिर एक बढ़ गया, फिर एक बढ़ गया, समझ रहे हैं, फिर दो बढ़ गया तो फिर दो बढ़ जाएगा तो सात हो जाएगा, मतलब एक एक बढ़ रहा है, फिर नहीं बढ़ रहा है, फिर वैसे करके, ठीक है, तो दो वहाँ पर सात हो जाएगा। क्रिया पहचानिए, इसमें कौन सा क्रिया होगा, बच्चा दौड़ रहा है, तो दौड़ना यहाँ पर काम हो जाएगा, दौड़ना आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, दौड़ना काम हो जाएगा, तो दौड़ रहा है तो दौड़ना खाली होगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आरेख आधारित सभी आम फल हैं और कुछ आम मीठे हैं, तो सही कथन क्या है, सभी कथन क्या है, मतलब यहाँ पर आपको दिया है और इसी से संबंधित यहाँ पर सभी मीठे फल आम हैं, ये गलत हो जाएगा। सब कुछ मीठे फल आम हैं, कुछ आम मीठे हैं, जैसे में कुछ आम मीठे हैं, ठीक है, कुछ मीठे फल आम नहीं है, कोई मीठा फल आम नहीं, ये वाला हो जाएगा। सभी विकल्प हमारे हिसाब से यहाँ पर गलत होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले होना चाहिए कुछ आम मीठे हैं जो सभी फल हैं, ऐसे करके होना चाहिए था, ठीक है। चलिए ये अभी सीखो, अगर हम लोग दर्पण में देखेंगे, नक्शा में देखेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। ये आप इसका जवाब दे दीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसको जो दर्पण में हम लोग देखेंगे क्या दिखाई देगा, ठीक है, क्या दिखाई देगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को आप लोग एक बार क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद